गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से। क्लियर। देखो, कम टू पॉइंट। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द सिल्क रोड, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और इन टुडेज लेक्चर वी शैल डिस्कस अबाउट मोर क्वेश्चंस ऑफ सिल्क रोड। क्लियर बेटा? आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में ये भी अंडरस्टैंडिंग के साथ अटैम्प्ट करने हैं, और नोटबुक्स को इन क्वेश्चंस के साथ हमारे जो सिल्क रोड लेसन था, वो माउंट कैलाश की जो कोरा थी, जर्नी जो थी राइटर की, उसके बारे में जो लेसन था वो आज कंप्लीट हो जाएगा इस लेक्चर के साथ। क्लियर? तो आपने अच्छे से इसको अटैम्प्ट करके आपने सेंड करना है अपनी नोटबुक को बेटा। क्लियर? ताकि दोबारा आपको मैसेज सेंड ना करना पड़े। देखो, कम टू पॉइंट। आर यू ओके? लेट्स स्टार्ट बेटा। क्लियर? देखो, कहता हु वाज नोरबू। नोरबू कौन था? हाउ कुड ही हेल्प टू द नरेटर। हाउ कुड, कैसे कर सकता था, ही बी हेल्प टू द नरेटर। नरेटर की किस प्रकार से सहायता कर सकता था नोरबू। क्लियर? द नरेटर मेट नोरबू इन ए कैफ़े। कहते कैफ़े में, टी स्टॉल जो था, छोटा सा रेस्टोरेंट था डार्सन में, वहाँ नोरबू से मुलाकात हुई राइटर की। ही वॉज तिब्बतियन था वो, एंड वर्क इन बीजिंग एट द चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस। कहता है बीजिंग में चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस जो थी वहाँ काम करता था। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर इंस्टीट्यूट था, वहाँ काम करता था बेटा बीजिंग में नोरबू। ही हैड कम टू डू द कोरा, मतलब वो वहाँ आया था डॉर्चन में, वो भी एज इट इज़ सेम एज राइटर की तरह ही वो भी अपनी कोरा को कंप्लीट करने आया था। एंड व्हाट इज़ कोरा? क्या है कोरा? अकॉर्डिंग द लेसन, कोरा इज़ द जर्नी ऑफ माउंट कैलाश। ठीक है? कोरा जो थी उसको नाम दिया गया था माउंट कैलाश की जो जर्नी थी राइटर की, उस जर्नी का नाम था कोरा। क्लियर? नोरबू हैड बिन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा। कहता है नोरबू हैड बिन राइटिंग, वो उसको लिखनी थी एकेडमिक पेपर्स, अपने शैक्षणिक पेपर अबाउट द कैलाश कोरा, जो उसकी कैलाश यात्रा थी उसके बारे में उसको एकेडमिक पेपर मतलब एकेडमिक नोट लिखना था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, और ये बहुत ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण था, इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स। और कहता है इस बात को प्रूव करना, जो बहुत से लिटरेचर्स में, साहित्य में, जो बुद्धिस्ट जो मॉन्क जो हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं, भिक्षु जो हैं, उनके बारे में अलग अलग तरह के काम लिखे हुए थे, उनको प्रूव करना जरूरी था। बट परंतु ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन मतलब वो वास्तव में, इनफैक्ट वास्तव में जो नोरबू था वो अकेला इस काम को नहीं कर सकता था। डन इट हिमसेल्फ, ही हैड नेवर एक्चुअली डन, नहीं कर सकता था इट हिमसेल्फ, अकेला खुद इस काम को, मतलब अपनी कोरा को कंप्लीट नहीं कर सकता था। या फिर जो मॉन्क जो थे, या बुद्धिस्ट मॉन्क जो थे, उनके जो लिटरेचर्स में कार्यों को दर्शाया गया था, उनको प्रूव करने के लिए वो अकेला इस काम को नहीं कर सकता था एकेडमिक राइटिंग का। द नरेटर वॉज रिलीव्ड टू टीम अप। कहता नरेटर को रिलीव महसूस हुआ टू टीम अप विद हिम, उसके साथ कंपनी करने में। इट मीन्स उसके साथ कंपनी ज्वाइन करने में कोरा में, तो बड़ा चीयरफुल हुआ। ही वुड नॉट बी अलोन देन, कहता वो नहीं होगा अब अपनी कोरा में अकेला। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का। देखो, ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी और लगेज। कहता है नोरबू ने राइटर को सजेस्ट किया बेटा, सुझाव दिया, वी हायर, हम हायर करते हैं, किराए पे लेते सम याक्स, जो याक्स जो थे, जीव मतलब एनिमल्स जो थे, अपने सामान को ऊपर कोरा के लिए ले जाने के लिए हायर करते हैं। विच आई इंटरप्रेटेड एज ए गुड साइन। और कहता आई इंटरप्रेटेड, मतलब जो उन्होंने ये जो सजेस्ट किया था मेरे को इस बात से, इस विचार से, तो मेरे लिए अच्छे साइन थे, मतलब अच्छे लक्षण थे, मुझे अच्छा लगा। वाई डज द नरेटर फील सो, तो नरेटर ने इतना इजी फील क्यों किया उस विचार पे नोरबू के, कि भाई याक्स को हायर करने के विचार पे अच्छा महसूस क्यों करता है।
द नरेटर वॉज रिलीव्ड एट मीटिंग नोरबू, क्लियर अंडरस्टूड वर्डिंग से बेटा। ही केप्ट टेलिंग द नरेटर, कहता है ही केप्ट, उसने जारी रखा बताना नरेटर को, हाउ फैट, वह कितना मोटा, ही वॉज कितना मोटा था, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी फॉर हिम टू क्लाइंब, और मतलब नोरबू के लिए कितना हार्ड था ऊपर कोरा के लिए जाना। इट मीन्स अपनी वो जो चढ़ाई, जो माउंट कैलाश की जो चढ़ाई थी उसको चढ़ना कितना हार्ड था उसके लिए, बिकॉज ही वॉज सो फैटी पर्सन। ही वॉज नॉट रियली प्रैक्टिसाइजिंग बुद्धिस्ट, ही वॉज नॉट रियली मतलब वास्तव में वो नहीं था ए प्रैक्टिसाइजिंग बुद्धिस्ट, जो कि बिल्कुल बुद्धिस्ट लोग जो हैं और मतलब जो आवागमन करते रहते हैं चढ़ाइयों पे, उनकी तरह नहीं था। बट ही वॉज आल्सो ए बुद्धिस्ट पर्सन, बट ही वॉज एंथुसियास्टिक, मतलब एंथुसियास्टिक मीन्स क्या होता है बेटा, साहस, लेकिन वो साहसी था। एंड वॉज ए तिब्बतियन, और सबसे बड़ी बात थी वो तिब्बत का था। मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डेवोट बिलीवर्स वुड नॉट बी ईजी एज दे वुड गो प्रोस्ट्रेटिंग ऑल राउंड द माउंटेन, कहता है जैसा कि बताया बुद्धिस्ट जो लोग थे, मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ डेवोट बिलीवर्स, कहता है जो अपने बिलीवर्स हैं, बुद्धिस्ट के प्रति जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी पर्सन हैं, जो बुद्ध धर्म में विश्वास करने वाले हैं, उनके लिए वुड नॉट बी ईजी एज दे वुड गो प्रोस्ट्रेटिंग ऑल राउंड द माउंटेन्स, जैसे कि वो घूमते रहते हैं माउंटेन्स के चारों तरफ, ठीक है, राउंड द माउंटेन्स, माउंटेन के चारों तरफ जैसे घूमते रहते हैं, उनकी उनकी प्रैक्टिस होती रहती है उन मतलब कंस्ट्रेंट पाथ्स पे, तो कहता है उसकी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। बट नोरबू सजेस्टेड, लेकिन नोरबू ने नरेटर को सजेस्ट किया दैट दे हायर सम याक्स टू कैरी और लगेज, इसलिए नोरबू ने राइटर को ये बात मतलब इस विचार से सजेस्ट किया, दिस टू द नरेटर केम एज ए रिलीफ, और कहता है इस विचार से नरेटर को क्या मिला बेटा, थोड़ा सा रिलीफ मिला, अच्छा महसूस किया। देखो ये इसके 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए थे आपके शॉर्ट आंसर 2 नंबर के। अब जो आपका ऐसे टाइप क्वेश्चंस बेटा आएगा सिल्क रोड का, वो आपने ये मतलब यू विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस आल्सो, क्लियर, ऐसे टाइप है बेटा, ये भी अपनी फेयर नोटबुक में आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द नरेटर ऑन हिज वे टू माउंट कैलाश केम अक्रॉस ए लॉट ऑफ टोपोग्राफिक वेरिएशन, कमेंट, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पे आपने कमेंट करना है। द नरेटर ऑन हिज वे टू माउंट कैलाश, जब राइटर जो हैं अपनी माउंट कैलाश कोरा पे थे, यात्रा पे थे, केम अक्रॉस ए लॉट ऑफ, तो उनको सामना करना बहुत सारी वेरिएशंस, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। कमेंट, इस बात पे आप टिप्पणी कीजिए, कमेंट करें। आंसर, द नरेटर एंड हिज कंपेनियन, कहता नरेटर और उसके साथी, कंपेनियन मीन्स क्या होता है बेटा, साथी, टूक ए शॉर्टकट टू द गेट ऑफ द चांगटांग, कहता गॉट ऑफ द चांगटांग, कहता ठीक है, कहता कंपेनियंस ने टूक ए शॉर्टकट, जो शुरू मतलब स्टार्टिंग में हमने बताया था भाई उन्होंने अपना एक शॉर्ट रास्ता लिया, शॉर्टकट लिया टूवर्ड चांगटांग से। चेतन जानता था ए रूट, मतलब इस शॉर्टकट रास्ते को चेतन जानता था, दैट वुड टेक देम साउथ वेस्ट, जो उनको ले जा सकता था बेटा, कहाँ ले जाएगा, साउथ वेस्ट में। ऑलमोस्ट, ज़्यादातर, डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, ऑलमोस्ट, लगभग, कहता है लगभग वही शॉर्ट वे उनका था, शॉर्टकट रास्ता जो था वो उनको सीधा डायरेक्टली माउंट कैलाश तक ले जाता, टुवर्ड्स की तरफ। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, कहता इट मीन्स द शॉर्टकट वे, कहता ये रास्ता जो था इसमें इन्वॉल्व थे क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, कहता ऊंचे ऊंचे जो पर्वत जो थे, माउंटेन्स जो थे, उनके ऊपर से ये रास्ता जाता था। फ्रॉम द जेंटली राइजिंग एंड फेलिंग हिल्स ऑफ राऊ, कहता फेलिंग हिल्स ऑफ राऊ, कहता राऊ की हिल्स, पहाड़ियाँ, और बिल्कुल शार्पली जो बिल्कुल स्टार्क माउंटेन्स थे, बिल्कुल सीधे खड़े जो माउंटेन्स थे, लाइक द सन, उसी तरह उनके ऊपर से द
शॉर्टकट टूक दैम क्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, कहता वही जो शॉर्टकट वे उन्होंने लिया था वो उनको लेके गया ओपन प्लेन्स में से, जो बिल्कुल खुले जो मैदान थे उनमें से, विद नथिंग इन दैम एक्सेप्ट ए फ्यू गैजेस दैट वर ग्रेजिंग इन द अराइड पास्चर्स। कहता है जो मतलब ओपन फील्ड्स में विद नथिंग, कुछ भी नहीं था उन ओपन फील्ड्स में, खुले मैदान जो था उनमें कुछ भी नहीं था, इन दैम उन खुले स्थानों में, एक्सेप्ट के सिवाय ए फ्यू गैजेस कुछ चारागाह, दैट वर ग्रेजिंग जो चरा रहे थे अपने पास्चर्स, इट मीन्स अपने जो उनके पास पशु थे उनको ग्रेजिंग करवा रहे थे। फर्दर हाइड, फर्दर मीन्स और आगे, हाइड मीन्स सामने, और आगे जैसे जैसे उन प्लेन्स में वो चलते रहे तो आगे उन्होंने क्या देखा, देखो फर्दर हाइड द प्लेन बिकेम मोर स्टोनी। कहता है जो ग्रेसी वेज थे, ग्रेसी जो उनका रास्ता था वो आगे वो रास्ता था प्लेन जो बिल्कुल मतलब प्लेन फील्ड्स आए, बीकेम मोर स्टोनी होते चले गए और पथरीले, पथरीले देन ग्रेसेस, ग्रेसी कहता घास की बजाय और ज़्यादा कंकरीले होते गए। एंड देर ए ग्रेट हेड ऑफ, हेड मीन झुंड ऑफ वाइल्ड एस केम इनटू व्यू, और आगे चल पे जैसे ही पथरीले कंकर युक्त जो उनका रास्ता है उस पे उन्होंने एक जंगली गधों का झुंड को देखा। देखो अब नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा इस क्वेश्चन का क्या है, स्टिल अहेड हिल्स बिकेम स्टीपर वेयर सॉलिटरी डार्कबॉस वेयर टेंडिंग देयर फ्लॉक्स। कहता और आगे जैसे जैसे बढ़े तो उनके सामने आई हिल्स, पर्वत पहाड़ियाँ आई, बीकेम जो थी स्टीपर बड़ी चिकनी, स्मूथ थी, वेयर जहाँ सॉलिटरी डार्कबॉस वर स्टैंडिंग देयर फ्लॉक्स, जहाँ मतलब जहाँ डार्कबॉस ने अपने टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, इट मीन्स अपने मतलब जो बाड़ा होता है उसी तरह से अपने फ्लॉक्स को इकट्ठा किया हुआ था। दिस लेड देम टू द स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और कहता वही रास्ता उनको लेके गया जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स थे, बर्फ़ से ढके हुए जो पर्वत थे उनके ऊपर, एंड देन और फिर टू द वैली, और एक घाटी में, वेयर द रिवर वॉज वाइड, मतलब उस घाटी में गया वो रास्ता जहाँ चौड़ी नदी थी, एंड बाई एंड लार्ज क्लज्ड विद आइस, और कहता है जो क्लज मीन्स क्या होता है, कवर, कहता कवर की हुई थी विद आइस, जो नदी मतलब जो रिवर जो थी उसके ऊपर आइस की लेयर थी बेटा। एट ए हाइट ऑफ 5515 मीटर्स, कहता वाटर सी लेवल से 5515 किलोमीटर ऊपर, पाइल्स ऑफ स्टोन्स मार्क्ड द लैंडस्केप, कहता 1555 मीटर ऊंचाई पे जो लैंडमास बने हुए थे मीन्स पर्वत जो थे। नेक्स्ट वाज द प्लेटिट्यूड विच वाज कवर्ड विद साल्टी डेजर्ट एरिया, और कहता बिल्कुल उस वैली के आगे जो साल्ट लेक आई थी उसके जो एक साल्ट लेक आई थी उसका जो पठार जो था, कवर्ड साल्टी डेजर्ट, जो कि बिल्कुल साल्ट मीन्स नमक, साल्ट मीन्स नमक युक्त, और डेजर्ट मीन्स मरुस्थल, बिल्कुल उस प्लेटिट्यूड पे साल्टी डेजर्ट जैसा एरिया था। एंड साल्टी लेक्स, और नमक की झील, दैट वर रेमनेंट्स ऑफ द थाइसिस ओशियन, हाँ ठीक है, थाइसिस ओशियन जो समुंदर जो था वो उससे बिलोंग करती थी, रेमनेंट मीन्स बिलोंग करना। होर वाज नेक्स्ट इन लाइन, और कहता अगले ही उस रास्ते पे पड़ा हुआ था उनका होर का, होर क्या था, व्हाट डू मीन बाई होर, होर इज़ द नेम ऑफ ए टाउन, क्लियर बेटा। इट वॉज ए रेस्ट प्लेस, कहता होर का जो जब राइटर ने जिक्र किया मतलब डिस्कस मतलब उसके बारे में जब उसने ओपिनियन किया तो वो बहुत ही बुरा था। विद नो वेजिटेशन जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, केवल मतलब हॉर में ना किसी प्रकार की कोई वेजिटेशंस थी, वनस्पति थी, जस्ट केवल और केवल था डस्ट, धूल एंड रॉक, चट्टाने थी। लाइवरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, मतलब काफ़ी सालों से जो कि उसको रिफ्यूज़ किया था होर को, होर के मतलब होर के बारे में किसी ने कंसिडर किया ही नहीं था। इट मीन्स ऐसे का ऐसे एज इट इज़ जस्ट पड़ा था बेटा, एज वेल एज मतलब सो मैनी फार टाइम्स, बहुत से लंबे समय से बिल्कुल ऐसा ही समझा जाता था, कंसिडर किया जाता था। क्लियर, ये हमारा ऐसे टाइप फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। सेकेंड क्वेश्चन विल बी, देखो क्या है कि भाई द नरेटर ने महसूस किया दैट द स्नो वॉज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल, कहता जो स्नो जो थी, बर्फ़ जो थी वो वॉज बोथ डेंजरस एज वेल एज ब्यूटीफुल, जितनी सुंदर थी उतनी ही डेंजरस थी।
बर्फ़ जो लेयर थी वहाँ स्नो कैप्ड माउंटेन्स जो थे या उस घाटी पे जो जमी हुई थी, रिवर पे जो जमी हुई थी राव पे, तो कहता जो बर्फ़ का जो सीनरी जो थी, सीन जो था, दृश्य जो था, जितना ब्यूटीफुल था एज वेल एज इट वाज डेंजरस, कहता वो खतरनाक भी थी। जस्टिफाई, इस स्टेटमेंट को आप इस स्टेटमेंट की पुष्टि कीजिए, जस्टिफाई करो। देखो अकॉर्डिंग द टेक्स्ट, सेतन ऑन हिज वे सर्वेड, सर्वे मीन्स निरीक्षण करना, कहता सेतन ने अपने रास्ते में सर्वे किया, निरीक्षण किया, द स्नो ऑन द पाथ, रास्ते में जो बर्फ़ आई, बाय स्टैम्पिंग ऑन इट, मतलब उनके ऊपर स्टैम्पिंग करके, उसके ऊपर मतलब वॉकिंग करके उसको सर्वे किया। इट वॉज नॉट डीप, ज़्यादा गहरी नहीं थी, बट परंतु इन केस दिस स्लिप्ड द कार कुड टर्न ओवर, लेकिन कहता है बट इन केस, अगर वो दिस स्लिप द कार, अगर वो अपनी कार को स्लिप करवाएं, कुड टर्न ओवर, तो वो घूम सकती थी। हैंस टू कवर द रिस्क, इस जोखिम को कवर करने के लिए दे फ्लंग हैंडफुल, फ्लंग मीन्स फेंकना, कहता उन्होंने फेंकी, थ्रू की, हैंडफुल ऑफ डार्ट इट मीन्स धूल जो थी उसके ऊपर फ्लंग किया, फेंका, क्रॉस द फ्रोजन सरफेस, उस जमी हुई सरफेस पे, आइस के ऊपर कुछ डस्ट को फेंका। वैन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, इट मीन्स जो डस्ट या जो मिट्टी उन्होंने स्प्रेड की थी उसके ऊपर चेतन ने, वो फैल गई। वैन द स्नो वॉज स्प्रेड विद सॉयल, जब उस मिट्टी के साथ जब बर्फ़ फैली, दे ड्रोव विदाउट डिफ़िकल्टी, तब चेतन ने अपनी गाड़ी को बिना किसी डिफ़िकल्टी के ड्रो किया, चलाया, राइड किया। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट बाद में, दे स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज, ब्लॉकेज मीन्स बाधा, कहता 10 मिनट चलने के बाद में वो एक अनदर ब्लॉकेज पे रुके, बाधा आई उनके सामने। दिस टाइम, उस समय, दे डिसाइडेड टू ड्राइव राउंड द स्नो, उस 10 मिनट बाद में जब वो उस दूसरी बाधा आई तो उन्होंने उस स्नो के राउंड करने का डिसाइड किया। इट मीन्स उसके ना के उसके ओवर द स्नो बट राउंड द स्नो करने का, ड्राइव करने का डिसाइड किया चेतन ने। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखो पैराग्राफ इस क्वेश्चन का क्या है भाई, देखो, हाउर जबकि द रिस्क डिडंट अंडरमाइन द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस, कहता उस प्लेस की जो सीनरी जो थी ब्यूटीफुल थी उसको वो अंडरमाइन नहीं किया उसने, मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं किया। इन द वैली, घाटी में, दिशा, उन्होंने देखा, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, मतलब बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स को, एंड द रिवर वॉज वाइड, और कहता उस घाटी की जो नदी तो जो थी वो बड़ी वाइड थी, बट मोस्टली ब्लॉक्ड विद आइस, लेकिन वो नदी कहता ब्लॉक हो रखी थी। इट मीन्स जो गुफा में मतलब उस केव में गए, मतलब वैली में गए, घाटी में गए, तो जो रिवर जो थी वाइड थी और मतलब उस रिवर को ढक रखा था आइस लेयर ने, बट मोस्टली ब्लॉक्ड विद आइस दैट वाज स्पार्कलिंग, जो चमक रही थी इन द सनशाइन। इट मीन्स जो नदी के ऊपर जो बर्फ जमी हुई थी वो चमक रही थी बेटा सनशाइन में, सूर्य की धूप में। एज दे मूव्ड अहेड, और जैसे वो आगे बढ़े, ऑन देयर अपवर्ड ट्रैक, ऊपर जाने वाले रास्ते पे, द टर्न्स बिकेम शार्पर, मतलब द टर्न्स जो मोड़ जो थे ऊपर चढ़ती हुई चढ़ाई पे, बीकेम बनते गए, शार्पर और तीखे बनते गए। एंड द राइड बम्पियर, और जो उनकी सवारी जो थी वो बम्पियर, इट मीन्स बम्पियर क्या होते हैं, हिचकोलेदार, जैसे गाड़ी चलती है कंकरों में से उबड़ खाबड़ रास्ते में जो वो मतलब गाड़ी हिलती है तो उसको बोलते हैं बम्पियर, हिचकोलेदार बन गई। द रॉक्स राउंड वर कवर्ड विद पासिस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचन, लीचन मीन्स कहते हैं काई, कहता है, और जो रास्ता जो ऊपर जा रहा था वो ढका हुआ था, मतलब उसके रास्ते के दोनों तरफ क्या लगा था बेटा, ब्राइट चमकीली ऑरेंज कलर की लीचन, मतलब जो काई होती है, मांस जिसको बोलते हैं, मोस, MOSS, सीमूस जो मैंने बताया था उस लेसन में, कहता मोस से बिल्कुल जो चिकनापन होता है वो ऑरेंज कलर का बिल्कुल चमकदार था। अंडर द रॉक्स सीम्ड अनएंडिंग सैड, और कहता है उस चट्टान के नीचे अनएंडिंग अंतहीन शेड बनी हुई थी। इट मीन छाया बनी हुई थी, जो शेड बनते ऊपर घुमावदार, उस प्रकार से प्रतीत हो रहा है जैसे अनएंडिंग शेड हुई। क्लियर बेटा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सेकेंड क्वेश्चन आल्सो, एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी, देखो बेटा क्या होगा,
एनुमरेट द डिफ़िकल्टीज़, कहता उन सारी प्रॉब्लम्स को आप कैलकुलेट करो दैट द ग्रुप फेस्ड इन हॉर, कहता है जो कि उस ग्रुप ने मतलब राइटर और उसके कंपेनियंस ने, उसके साथियों ने फेस की हॉर में, उन सारी प्रॉब्लम्स को आप कंक्लूड करो, लिस्ट अप करो। द ग्रुप कहता राइटर उसके दोस्त रीच पहुँचे स्मॉल टाउन ऑफ हॉर बाय द लेट आफ्टरनून लेट वो पहुँचे हॉर में। डैनियल हु वाज द रिटर्निंग टू लासा, जो कि वापस लौट रहा था लासा में, फाउंड ए राइड इन ट्रक एंड लेफ्ट, कहता ट्रक फाउंड ए राइड इन ट्रक, कहता वापस आते समय उन्होंने ट्रक में वापस आ रहा था, एंड लेफ्ट उनको छोड़ दिया। इट मीन चेतन को राइटर को वहीं छोड़ के आ गया और में। दे हैड सफर्ड 2 पंचर्स इन क्विक सक्सीजन ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द साल्ट लेक, कहता है जब वो साल्ट लेक से गुजरे तो उनकी गाड़ी को 2 पंचर्स हो गए थे। एंड दे गोट दैम रिप्लेस्ड, अब उनको क्या करना था बेटा, अपने टायर को रिप्लेस करना था, पंचर्स को मेडअप करना था। और वाज ए ग्लूमी प्लेस डिवॉइड ऑफ वेजिटेशंस, मतलब डिवाइड ऑफ वेजिटेशंस के अभाव में जो हॉर टाउन जो था वो बड़ा ग्लूमी था, उदास युक्त था। इट ओनली हैड डस्ट एंड रॉक्स, क्लियर, वहाँ के लाइबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, कहता जो कि कई सालों से उसको कंसिडर किया जाता था केवल और केवल ग्लूमी प्लेस के लिए, तो वो अब भी बिल्कुल वैसा ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा देखो। हॉर्स ओनली कैफे विच लाइक ऑल द अदर बिल्डिंग्स इन टाउन, कहते हैं उस हॉर टाउन में दूसरी बिल्डिंग्स की बजाय ओनली कैफ़े जो था वो लाइकेबल प्लेस था बेटा। वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम बैडली पेंटेड, बना हुआ था जिसके ऊपर बुरी तरह मतलब बैडली पेंटेड मतलब बुरा सा पेंट किया हुआ था कंक्रीट पत्थरों से। एंड हैड 3 ब्रोकन विंडोज़, और उसका था ओनली कैफ़े के 3 टूटी हुई विंडोज़ खिड़कियाँ थी। द गुड व्यू, कहता केवल और केवल उस कैफ़े से अच्छा दिखने वाला जो दृश्य था ऑफ द लेक, उस झील का, थ्रो वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्राउट, कहता उस सूखे बेजान पड़े हॉर में केवल एक ही ऐसा सीन था जो कि उस टूटी सी खिड़की में से दिखाई देता था बेटा, किसका, लेक, एक झील जो थी, वाटरफॉल जो था उसका, जो कि हेल्प वन ऑफ थ्रो लेक थ्रो वन ऑफ दैम, एक खिड़की में से दिखाई देता था एक झील जो कि हेल्प सहायता कर सकता था एक सूखे मतलब उबे हुए आदमी को कंपनसेट द ड्राउट, उस सूखे में कंपनसेट क्या होता है, मुआवजा, जो कि मतलब उबे हुए आदमी को थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, कंपनसेट मिल सकता था। द नरेटर वॉज सर्व्ड बाय ए चाइनीज़ यूथ, कहते हैं चाइनीज़ नौजवान के द्वारा नरेटर को चाय ऑफर की गई। इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, उस चाइनीज़ यंग ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी बेटा। हु स्प्रेड द ग्रीस राउंड ऑन हिज टेबल, जो जहाँ राइटर बैठे थे उस टेबल के चारों तरफ उसने स्प्रेड किया, फैलाई ग्रीस फैलाई। ए फिल्दी रैग, कहता एक बुरे मतलब फटे पुराने कपड़े के साथ। बिफोर ब्रिंगिंग हिम ए ग्लास एंड थर्मस ऑफ टी, मतलब एक थर्मस, केतली और चाय देने से पहले। क्लियर, आई होप दिस क्वेश्चन will be also understood। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, डिस्क्राइब द डिटेल्स, उन सारी सूचियों को डिस्क्राइब वर्णन करो द नरेटर्स मिजरेबल नाइट इन डार्सन, कहता है डार्सन में राइटर की सबसे ज़्यादा मिजरेबल नाइट्स उसने स्पेंड की, उसका वर्णन करो बेटा। द नरेटर रीच द डार्सन, कहता डार्सन में पहुंचा, गेस्ट हाउस, कहता डार्सन गेस्ट हाउस में पहुंचा आफ्टर 10:30 PM, रात के 10:30 बजे के बाद में बेटा। क्लियर, रात को 10:30 बजे के बाद में वो डार्सन के गेस्ट हाउस में पहुंचा। दिस वाज जस्ट द बिगनिंग, केवल शुरुआत ही थी, ऑफ ट्रबल्ड नाइट, कहता है जो बाधायुक्त, जो उनकी मुसीबत भरी रात जो थी उसकी शुरुआत थी। द ओपन एयर रबिश डंप, कहता ओपन एयर, खुले में जो रबिश डैम पड़ा था, इट मीन्स कूड़े करकट का ढेर था, वहाँ से आने वाली जो हवा थी इन हॉर में, हैड सेट ऑफ इज कोल्ड वंस मोर, तो कहता है उस बदबूदार हवा से या सर्दी से वो वहाँ हॉर में ही सेट ऑफ इज कोल्ड वंस मोर, एक बार दोबारा से उसको वहाँ सर्दी लग गई। वन ऑफ हिज नॉस्ट्रिल, कहता एक नाक उसका, वाज ब्लॉक्ड अगेन, दोबारा बंद हो गया, कहाँ,
दर्शन में। एंड ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, और थक चुका था, वो थक गया था एंड भूखा था। ही स्टार्टेड ब्रीथिंग थ्रू हिज माउथ, कहते हैं राइटर ने उसका नाक ब्लॉकेज के कारण, नॉस्ट्रल ब्लॉकेज के कारण उसने सांस लेना, मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया। आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद में, ही वोक अप एब्रूटली। एब्रूटली मीन्स क्या होता है, सडनली या बुरी तरह से, मिजरेबल वे में, कहता है वो खड़ा हुआ, जगह। इस चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी, कहता अचानक से उसकी छाती में भारीपन महसूस हुआ। बट परंतु व्हेन ही सेट अप, जब वो बैठा खड़ा हुआ, इज नेजल पासेज क्लियर्ड, फिर कहता है उसने खड़ा होकर अपनी नाकों को साफ़ किया, अपने नोस्ट्रल को साफ़ किया। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली तभी, एट वंस, एंड लीव द फीलिंग इन हिज चेस्ट, और कहता फिर उसने अपनी छाती को महसूस किया, मतलब जैसे नाक साफ करने के बाद में, अपनी नॉस्ट्रल को क्लियर करने के बाद में छाती में थोड़ा सा उसको आराम मिला। ही ले डाउन अगेन, फिर दोबारा लेट गया। जस्ट एज, तभी, ही वॉज अबाउट टू डॉज समथिंग टोल्ड हिम नॉट टू, मतलब उसको जैसे दोबारा वो लेटा, ही वॉज अबाउट टू डॉज, उबने लगा, समथिंग टोल्ड हिम नॉट टू, कहता उसको जैसे कि कोई दूसरा आदमी कुछ कह रहा हो, ना कि करने के लिए, बट कुछ उसको कह रहा हो, उसने ऐसा फील किया। बेटा देखो, ये आज की जो हमारे सिल्क रोड के जो क्वेश्चंस थे इज़ कम्प्लीटेड, कम हो गए हैं बेटा। तो इसके साथ हमारा सिल्क रोड लेसन जो था वो भी कंप्लीट हुआ। एंड नेक्स्ट लेक्चर में अगला लेसन मैं आपको टीच करूँगा। क्लियर? आपने अपना जो सिल्क रोड कंप्लीट करके नोटबुक को बेटा एवरीवन, प्रत्येक स्टूडेंट मेरे पास अपनी फेयर नोटबुक को सेंड करेगा। क्लियर? थैंक्स, हैव अ गुड डे।